हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगी। मुक्ति बोट नहर से नदी में आई तो ड्राइवर ने इंजन खोल दिया। नदी में नीचे तक लहरों को बनाते हुए एक यान तेजी से चल दिया था। बीच बीच में घृणा सूचक शब्द बना रहा था। उसकी चाल में एक प्रकार का विराग देखा जा सकता था, मानो कह रहा था कि वहीं खड़ा रहे, शायद किसी नापसंद को लिए बिना जा रहा होगा। तो दूर तक दौड़कर वह निराश होकर किनारे कहीं खड़े रह गए होंगे। जो भी हो, उस बोट की गति में एक प्रकार की हृदयहीनता दिखाई दे रही थी। बोट के यात्रियों में 4-5 बालक थे, वह साथी थे। वो दोनों किनारे को देखते मजा ले रहे थे। पेड़ पौधे पीछे दौड़ते, लहरें उठकर किनारे तक चढ़ती। किसी घाट पर रखा एक घड़ा लहरों में उठकर नदी की ओर बढ़ाया। बहाया लड़कों के लिए वह बढ़िया मजाक बना रहा। एक लड़के ने बोट के अंदर एक विशेष चीज़ देखी। उसने दोस्तों से कहा, देखो एक चिड़िया। वह उस ओर बढ़ा, यानी कि ये एक बोट में बैठे यात्रियों के बारे में कहानी है। तो कैसे जैसे हम ट्रेन में या बोट में बैठते हैं तो हमें चीज़ें चलती हुई बच्चों को दिखती है तो उन्हें अच्छा लगता है ना, वो है। एक यात्री बोट के नीचे के हिस्से पर बैठा था। सामने 2 तलों वाली एक छोटी पेटी थी। उसके नीचे का हिस्सा लोहे की छोटी तीलियों वाला पिंजरा था। सोने के रंग की एक छोटी चिड़िया उसके अंदर बैठी अपने सुंदर चोंच से कोई आवाज़ दे रही थी। ऐसी सुंदर चिड़िया को आज तक बच्चों ने नहीं देखा था, तो वह उसे घेर कर बैठ गए। उस यात्री ने पेटी के ऊपर के तल्ले का ढक्कन खोलकर एक डब्बा उठाया और उसमें पड़े सिक्के गिनने लगा। तब चिड़िया दूसरे बोल बोली। वह कुछ कह रही थी। सिक्का गिनने वाला शायद भाषा समझ गया होगा। उसने गिनने के बीच उसे देखा। चिड़िया चोंच खोल देती तो मालिक कुछ गुनगुनाने लगता। वो चिड़िया वाला था, वही चिड़िया की शायद बात समझ रहा था। पेटी में से हर चीज़ एक एक करके उसने बाहर निकाली। 2 किताबें भी थी। एक लड़के ने एक किताब का नाम पढ़ा, पक्षी शास्त्रम। पुराने लिफाफों का एक बंडल भी था। एक लड़के ने दूसरे के कान में कहा, जानते हो वह क्या है? एक आना दोगे तो वह चिड़िया बाहर आकर लिफाफा उठाएगी। हम पैसा दे दे तो उठा देगी? हाँ, उठा देगी। तो चिड़िया का मालिक बनियान की जेब से बीड़ी दियासल लेकर बीड़ी फूकने लगा। तब भी चिड़िया कुछ बोली, एक तीसरे ही स्वर में। तो यात्रियों में से एक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कोलम आल्प पुष्पा में भी थे? जी हाँ, आल्प पुष्पा में भी थे। कोई जगह का नाम पूछते हैं तो वो आगे से जो चिड़िया वाला होता है वो कहता है, जी हाँ, यानी कि एक बोट में सारे यात्री बैठे हैं जिसमें बच्चे हैं और चिड़िया है। लड़कों में से एक ने अपनी उंगली पिंजरे के खिकचों के अंदर डाली। चिड़िया ने चोंच मार दी। चिड़िया वाले ने उस लड़के को डांटा। चिड़िया और उसकी चेष्टाओं को देखने वाले कन्या यात्री ने कहा, उसे भूख लगी होगी। नहीं, उसका समय नहीं हुआ है। तब दूसरे यात्री ने पूछा, इसको क्या खिलाते हो? कि तुम इस चिड़िया को क्या खिलाते हो? तो फिर दूध, केला, मूंग की दाल सब कुछ देता हूँ, चिड़िया वाले ने कहा। उसने पेटी को खोलकर दिखाया। उसमें छोटी बोतल में दूध था, केले थे और मूंग की दाल भी थी। उसे रोज़ क्या मिल जाता है? एक यात्री ने पूछा। तो वह तो रोज़ बदलता रहता है। फिर भी एक बात है, इस चिड़िया के आने के बाद उसे पैसे की तंगी नहीं आई। किसी अनजाने कोने में चला जाए तो भी 1 रुपया तो मिल ही जाता है। अब ये चिड़िया क्या थी आगे जानते हैं। उसे कहाँ से पाया? एक यात्री ने कहा, वो बात, वे चिड़िया मामूली पक्षी शास्त्र वालों के यहाँ ना मिलेगी। उनके पास गौरैया है, फंसाकर पकड़ लिए गए पक्षी, और यह केवल कैलाश में रहती है, मरेगी नहीं। तुम्हें कहाँ से मिली? काशी से, एक सन्यासी ने दी थी, चिड़िया वाले ने कहा। फिर वह उसकी कहानी कहने लगा। सभी कौतूहल से उसकी कहानी सुनने लगे। चिड़िया वाले से यात्री उससे पूछ रहे थे ना, क्या देते हो खाने को? कहाँ मिली चिड़िया? यह पार्वती देवी के पालतू पक्षियों में से है। चिड़िया वाला कहता, रोज इसे खिलाने के बाद ही देवी पानी पीती है, पर कोई पंख गिर जाता है तो वह चिड़िया वहाँ रह नहीं सकती। ऐसे ही वे मनुष्य के बीच आ गई। और एक पूर्व घटना है ये। एक बूढ़े ने पूछा, वह अंग जहाँ से पंख जड़ गया क्या देखा जा सकता है? तो चिड़िया वाले ने कहा, हाँ जी। चिड़िया कुछ बोलने लगी। बूढ़े ने कहा, प्रश्न। बूढ़े ने कहा, ये प्रश्न क्या पूछ रही है चिड़िया? तो बूढ़े का प्रश्न, कैलाश की सारे बातें यह जानती होगी। बूढ़ा हंसने लगा। वह इस भाव से हंसा कि चिड़िया ने सब बताया है और वह सब जानता है। पर क्या तुम बता सकते हो? वही एक बालक माँ को तंग कर रहा था कि उसे एक
आना चाहिए। माँ उसे डांट रही थी। कुछ यात्री आपस में बोल रहे थे कि कितनी विदग्ध चिड़िया है। यात्री बोल रहे कितनी विदग्ध चिड़िया भी अगर एक भविष्य का पता लगाए तो बता देगी। बोट आगे बढ़ रही थी, लगा कि उसकी गति तेज हो गई है। पके धान के खेतों के बीच से होकर एक नीली रेखा के समान पंपा नदी बह रही थी। कुछ एक चिड़िया फुदकती कूदती और आसमान की ओर उड़ती दिखाई दे रही थी, समृद्धि और आज़ादी का संदेश लेकर। मानो पश्चिमी हवा उन चिड़ियों को दुलार कर रही थी। जब हम बोट में या ट्रेन में बैठते तो हमें चीज़ें ऐसे लगती हैं कि हमारे साथ चल रही हैं। ऐसे ही बच्चों को लग रहा था। पिंजरे के पास बैठे एक लड़के ने धीरे से एक खींचा हटा दिया। द्वार खुल गया। चिड़िया चहचहाकर उड़ गई। बेचारा मालिक डर गया। बोट में बैठे लोग दंग रह गए। मालिक चिल्लाया। वह नटखट बालक माँ की गोद में जा छिपा। कि क्या हुआ? भी डर गया क्योंकि चिड़िया का मालिक चिल्लाने लगा। चिड़िया पश्चिमी किनारे किसी बाड़े पर जा बैठी। एक दूसरी चिड़िया को छूते हुए आगे बढ़ गई। वहाँ की चिड़िया भी उसके पीछे उड़ चली, पर पहली वाली चिड़िया जैसी तेजी नहीं थी उसमें। कुछ दूर गई ही थी कि वह एक मादा चिड़िया को घेर कर फिर उड़ने लगी। मतलब कि अब जब बोट में बैठे हो तो चिड़िया का पिंजरा थोड़ा सा खोलोगे तो वो उड़ ही जाएगी ना। चिड़िया का मालिक लपक कर बोट के ऊपर पहुंचा। बोट में बैठे सब चिड़िया की गति देख रहे थे, पर हजारों चिड़िया के बीच कोई पहचान ही नहीं पा रही था। पर उसने उसे देख लिया। वह उठती गिरती छिपती दिखाई देती और फिर नारियल के पेड़ों के पीछे गायब हो जाती, फिर नीले आकाश पर एक बिंदी के समान प्रत्यक्ष हो जाती, दिखती नहीं। वह चिड़िया उड़ रही है, पंख पसार कर तेज उड़ रही है। वह करतब दिखा रही है। वह उस ऊंचाई तक उड़ गई जहाँ दूसरी चिड़िया जा नहीं पाई। वहाँ से उसने नीचे देखा, सब कितना छोटा है, कितना विशाल संसार, कैसे कैसे दृश्य हैं। लंबे लंबे खेत, हरे भरे बाग, बड़े बड़े नगर, विशाल समुद्र, सब एक साथ दिख पड़ा उस छोटी सी चिड़िया को। वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी। चिड़िया वाले का कहना था कि वो कैलाश से एक सन्यासी से मैं लेके आया हूँ। जैसे वो चिड़िया भविष्य नहीं बताते वैसे वाली। वह चहक उठी, फिर चहकी, लगातार चहकती रही। गला फटता नहीं, चोंच टूटती नहीं, वही चाहती है। वह चोंच उठाए बिना वह जोर से चहकी। उसे लगा कि उसकी आवाज़ दिगंतों में प्रतिध्वनित हो रही है, कि लोगों में गूंज रही है। अंधेरा हो गया तो वह क्या करेगी? उसे पिंजड़ा नहीं। दूसरी चिड़िया उसे जानती है क्या? अपने घोंसलों में उसे प्रवेश देंगी क्या? उड़ते उड़ते ऐसे स्थान पहुंचे जहां धान के खेत नहीं तो क्या करेगी? उसे कुछ खाना नहीं है। अंधेरे की ओर उड़ेगी, प्रभात में भी उड़ती रहेगी। उसे उड़ते ही रहना है, चलते रहना है, समुद्र और स्थल के पार जाना है। उड़ उड़ कर आसमान के छोर तक पहुंचना है, उसको कोई पकड़ ना पाए। उसकी दृष्टि में भी वह ओझल हो गई। नहीं, सूर्यमंडल में एक बिंदी के समान वही दिखाई पड़ रही थी। ध्यान से देख रहा था कि वह कि तभी सूर्य की उज्ज्वल आभा में वह छिप गई। बोट की गति और बढ़ गई थी। चिड़िया वाला वैसे ही खड़ा था। बोट की तरफ एक चिड़िया आती दिखाई दी। उसने कोई प्यारा नाम पुकारा। चिड़िया पास आकर फिर ऊंचे उड़ गई। वह किसी दूसरी तरह की चिड़िया थी। आम चिड़ियों जैसी वो चिड़िया थी ही नहीं, कोई और ही तरह की चिड़िया थी। चिड़िया की इतनी प्यारी सी कविता सी मैंने कभी सुनी नहीं, न पढ़ी। उसने बोट रोकने या फिर धीरे धीरे चलने को कहा। उसकी चिड़िया लौट आएगी, वह कभी कभी नहीं आएगी। पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस बालक को पकड़ा जिसने पिंजड़ा खोल दिया था चिड़िया की। किसी ने 150 रुपये कीमत आंकी, वह रकम उसी से वसूली जाएगी। वह फिर बोर्ड के ऊपर चला गया। चारों ओर देखा, सब छंद होकर। कई चिड़िया उड़ तो नहीं रही है, लेकिन केवल वही एक दिखाई नहीं पड़ रही थी। बाकी सारी चिड़िया उस चिड़िया वाले को दिखाई दे रही थी। बस अब क्या था? किसी ने पूछा, पहले भी कभी वह इस तरह उड़ी थी तो पिंजरे के बाहर चली जाती थी, उड़ती नहीं थी। मेरी प्यारी उड़ उड़ कर पंख थक जाने से कहीं गिर गई होगी। वह सिसक कर रोने लगा। चिड़िया वाला विशाल खेतों को देख वह उत्साह से उड़ गई थी। लौट आएगी, उसके हाथ से खाना चुगेगी, नहीं तो वह कैसे जिएगी। उसने उसे पास कहीं किनारे उतारने को बोट वाले से कहा। तब किसी ने वह उतरकर, तुम उसे कहाँ तक पकड़ोगे? सो तो ठीक है। वह फिर रोने लगा। उसने क्षितिज के कोने कोने में आंख दौड़ाई, पर चिड़िया की दुनिया उसके पार थी।
आंसू के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। सांझ को सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले लौटती दिखाई तो चिड़िया गई कहाँ। कॉलम में बोर्ड से उतरकर खुले पिंजरे के साथ वह धीरे धीरे चलने लगा। तब भी वह आसमान पर उड़ रही चिड़ियों को देख रहा था, लेकिन उसकी जो चिड़िया थी वो उसको मिल ही नहीं रही थी। रोता रोता सिसकता वो चिड़िया को याद करता रहा। बोट के रास्ते कहीं बाड़े पर सोने के रंग की एक चिड़िया अकेली बैठी चहक रही थी। वह किसी को बुला रही थी। खेतों में फसल की कटाई हो रही थी। चिड़िया उड़ रही थी पर वह अपरिचित थी। कभी कभी बोटों के ऊपर वह मंडराने लगती, कभी बोट के अंदर पहुंच जाती। उसके लिए खाना वर्जित हो गया और अब तो किसी के पास आने पर भी वह उड़ नहीं पा रही थी। तो बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी मैं स्टोरी बताना जरूर।